श्री राम। रिद्धि सिद्धि सिर धर मुनिवर बानी, बड़ भागिन आप ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनिपद बंदी करहीं सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। हस कहीं रचो रुचिर गृह नाना, जय बिलोक बिलखई बिमाना। भोग विभूति भूर भर राखे, देखत जिन्हीं अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीने, जोगवत रही मन ही मन दीने। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने नाही। प्रथमहि बास दिए सब केरी, सुंदर सुखद जथा रुच जेही। बहुरी सपर्जन भरत कहाँ, रिस अस आयुष दीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तपबल कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरौ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। जब भरद्वाज जी की मानसिक स्थिति थोड़ी उद्विग्न दिखाई दी, उनके मन में विचार आया कि जस देवता तस चाहिए पूजा। जो जैसा देवता है उसकी उसी प्रकार से पूजा होनी चाहिए। गणपति दादा के लिए दुर्वा, गणपति दादा को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, उनके लिए दुर्वा का विधान है। भगवान शंकर के लिए बेल इत्यादि। तो सबके देवताओं की अलग अलग पूजा होती है। उनके मन में विचार आया कि भरत जी और ये पूरा अयोध्या से आया हुआ समाज राम जी के विरह में अत्यंत दुखी है। किस प्रकार से इनको शांति पहुंचाई जाए। ऋषि, भारतीय ऋषि देख पाइए पीर पर आई, अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, वो हमेशा दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तो भरद्वाज जी के मन में इस प्रकार के विचार चल रहे थे। रिद्धि सिद्धियों ने देखा कि गुरुदेव अर्थात भरद्वाज जी के पास अनेकों बार निवेदन किया गया, प्रार्थनाएं की गई कि हमें सेवा का लाभ दीजिए, परंतु आज तक हमको वो सेवा का लाभ नहीं मिल सका। इसलिए यह अवसर अच्छा है। इस अवसर पे अब भरद्वाज जी हमको सेवा के लिए आज्ञा देंगे। जब रिद्धि सिद्धियों ने जाके भरद्वाज जी से निवेदन किया, सुनि रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आई, आयु सोई सो करेंगे साई। हमें आज्ञा दीजिए भगवान, ऐसे अवसर पे हमको क्या करना है। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई कर हरौ शम, कहा मुदित मुनिराज। राम जी के विरह में भरत जी, शत्रुघ्न जी एवं संपूर्ण समाज जो है बहुत व्याकुल हो रहा है, दुखी हो रहा है। पहुनाई करी हरौ श्रम, इनकी खातिर तवज्जो करके, मेहमानदारी करके, हरौ श्रम, इनको जो श्रम हुआ है उसको दूर करें। कहा मुदित मुनिराज, ऐसा प्रसन्नचित होके मुनिराज ने रिद्धि सिद्धि को आयुष दे दी, आज्ञा दे दी। रिद्धि सिद्धि सिर धर मुनिवर मानी, बड़ भागिन आप ही अनुमानी। जब भरद्वाज जी ने उनको ऐसा आदेश दिया तो रिद्धि सिद्धि ने उस बात को सिरोधार्य किया। सिरधर मुनिवर वाणी, मुनिवर की जो वाणी है उसको सिरोधार्य किया गया। बड़ भागिन आप ही अनुमानी,
और उन्हें अपने आप को बड़भागी माना। क्यों बड़भागी माना? एक तो गुरुदेव ने, भरद्वाज जी ने सेवा के लिए अवसर दिया। दूसरा, भरत जी जैसे राम जी के अतिशय प्रेमी भक्त की सेवा करने का हमको ये लाभ मिल रहा है। और उनके साथ आया हुआ अयोध्या का पूरा समाज जो है वो सब की भी हम सेवा करेंगे, जिससे हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी अतुलित अतिथि राम लग भाई। अब वो सिद्धियां जो हैं आपस में चर्चा करती हैं, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। ये राम जी के जो छोटे भाई हैं भरत, ये अतुलित अतिथि हैं, अर्थात अनुपम। इनके समान कोई दूसरा अतिथि समझ में नहीं आता है। इस प्रकार से अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनिपद बंदी करहीं सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। हम सब मुनि महाराज के चरण कमल की वंदना करके करहीं सोई आजू, अब हम वही कार्य करेंगे, होई सुखी सब राज समाजू। ये जितना भी राज समाज है ये सुखी हो, ऐसा आपस में उन्होंने चर्चा की और भरद्वाज जी के चरणों में अभिवादन करके कार्य में लग गई। क्या कार्य किया गया? अस्कही रचो रुचिर गृह नाना, जेहि बिलोक बिलखई बिमाना। अस्कही रचो रुचिर गृह नाना, बहुत सुंदर ग्रहों का निर्माण किया गया, बहुत अच्छे भवन बनाए गए। नाना, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है इसलिए उन सब के लिए अलग अलग नाना प्रकार से गृह का निर्माण किया। जेहि बिलोक बिलखई विमाना, जिसको देख के देवताओं के जो विमान हैं, जिसमें देवता विहार करते हैं, ऐसे जो विमान हैं वो जो है वो लज्जित हो जाते हैं। बिलखई यहाँ मतलब लज्जित हो जाते हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। अथवा सीधा सा अर्थ बिलख कर जो विमान हैं कि आज तक इतना सुंदर निर्माण, इस प्रकार की सम्यक प्रकार की सुख सुविधाएं अभी तक नहीं देखी गई हैं। वो सब कार्य इन सिद्धियों के द्वारा हो रहा है। उन घरों में क्या किया गया है? भोग विभूति भूर भर राखे, देखत जिन्हीं अमर अभिलाष। उनमें नाना प्रकार के भोग और विभूति अर्थात ऐश्वर्य, भूरी मतलब बहुत अधिक भोगों की व्यवस्था की गई है और बहुत अधिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, भरी राख है। वो घरों को सब प्रकार के ऐश्वर्य से भर दिया गया है, भोगों से परिपूर्ण कर दिया गया है। वो भोग कौन से हैं, क्या हैं, उसके विषय में आगे बताया जाएगा। शक चंदन बंतादिक भोगा, वो आगे आएगा। तो अभी उसका इतना ही। दासी दास साज सब लीने, जोगवत रही मन ही मन लीने। दासी दास साज सब लीने, उनके साथ अनेक प्रकार के दास सेवक सेविकाएं संपूर्ण साज लिए हुए, साज अर्थात संपूर्ण सेवा की सामग्री लिए हुए उपस्थित हैं। साज सब लीने, जोगवत रही मन ही मन दीने, और देखते रहते हैं कि इनके मन में किस प्रकार की इच्छा है। ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी भी व्यक्ति के मन में किस प्रकार की अपेक्षा है, आकांक्षा है, अभिप्सा है, इसको सिद्धियों ने समझा। वो कैसे समझ सकती हैं? जब दो व्यक्तियों का मन एक हो जाता है, बड़ी आगे की योग साधना के बाद जब
हमारी स्थिति वो होती है कि हम दूसरे के मन की बात समझ सकते हैं, क्योंकि समष्टि मन एक है और ये व्यष्टि मन जो है दो, विचार से संकल्प से एक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जोगवत रही मन ही मन दीने, वो हमेशा देखती रहती हैं कि किसके मन में कैसा चल रहा है और उसके अनुरूप व्यवस्था कर देती हैं। कल्पना करो जरा कि जिस जिस प्रकार की व्यक्ति को आवश्यकता है उस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सब दासी दास इत्यादि सेवा में तत्पर हैं। सिद्धियों ने ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने नाही। और उन्होंने सब समाज को सुसज्जित करके पल मात्र में, मतलब 24 मिनट का एक घड़ी होता है और उसमें 60 पल होते हैं, तो एक पल में 24 मिनट का जो 60वां भाग है, इतने अल्प समय में सब समाज सजी सिद्धि पल माही, एक पल मात्र में वो सब साज तैयार कर दिए गए, एक पल मात्र में। और साधारण बात नहीं है, जे सुख सुरपुर सपने नहीं, देवलोक में भी वो सुख स्वप्न में भी नहीं देखे गए, वो सब इन्होंने सिद्धियों ने, क्योंकि इनका तो काम सब संकल्प से होता है, इसमें समय नहीं लगता है, वस्तु नहीं लगती है। जैसे जादूगर अपने जादू के द्वारा सब फैलाव कर देता है, इसी प्रकार से इन सब ने ये सब व्यवस्थाएं कर दी हैं, सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। वो सुख जो देवताओं के लोक में भी नहीं है, अर्थात उससे भी कहीं अधिक सुख और भोग और ऐश्वर्य इन सब की वहां उपलब्धि हो रही है, उपलब्धि हो रही है। प्रथम बास दिए सबके ही, भरद्वाज जी ने कहा था कि आप सब पहले ये जो अयोध्यावासी हैं इनकी व्यवस्था करें, भरत जी की और राज परिवार की बाद में। तो प्रथम ही बास दिए सबके ही, पहले संपूर्ण प्रजा के लिए व्यवस्था की गई है, प्रजा के लिए व्यवस्था की गई है। कैसी व्यवस्था है? सुंदर सुखद जता जथा रुचि जेही, जिसकी जैसी रुचि थी उसके अनुसार सुख देने वाली और सुंदर दोनों बातें हैं। सुख मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का सुख मिले और सुंदर, देखने से मन प्रसन्न हो जाए कि हाँ भाई व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, बहुत अच्छी की गई है। इस प्रकार की व्यवस्था सिद्धियों ने पल मात्र में कर दी है। इसके बाद भरद्वाज जी ने विचार किया, भरद्वाज जी ने विचार किया कि भरत जी के लिए हम अपने तपोबल से व्यवस्था करेंगे। क्यों? सिद्धियां जब सब करने को तैयार हैं तो बस भरद्वाज जी को क्या आवश्यकता थी इस प्रकार से करने की? तो उसमें भरद्वाज जी को लगा ये सेवा में, भरत जी की सेवा में, राज परिवार की सेवा में हमको भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा वो भरत जी और उनके जो परिजन हैं उनके लिए व्यवस्था की है। बहुरी सपरिजन भरत कहाँ, ऋष अस आयुष दीन। परिजनों को
और श्री भरत जी को भरद्वाज जी ने ऐसा आज्ञा दी, विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर तप की, जो विधाता को भी विस्मय में डाल दे, आश्चर्य में डाल दे, ऐसा विस्मयदायक विभव मुनिवर तपबल की, वो मुनिवर अपने तपोबल के द्वारा करती है। ये भारतीय ऋषियों की महत्ता है। भारतीय ऋषि अपने लिए स्वयं पर्णकुटी में रहते हैं, आहार इत्यादि कंदमूल फल इत्यादि दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। उनमें इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि विधाता को आश्चर्य में डाल देने वाला वैभव वो प्रकट कर सकते हैं, इतनी उनमें ताकत है। परंतु अपने तपोबल का प्रयोग अपने लिए नहीं करते हैं। वो हमेशा सद्भूत हिते रता, सभी प्राणी मात्र के हित में तत्पर रहते हैं। उनका धर्म ही यह है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दुख कैसे दूर हो सके, कैसे दूर हो सके, और दूसरों का किस प्रकार से हित और मंगल हो सके, उस प्रकार से भरद्वाज जी ने व्यवस्था की है। और अब भरत जी को जो व्यवस्था दी गई है उसके विषय में कहा जाता है, मुनि प्रभाव जब भरत विलोका। भरत जी ने जब मुनि के प्रभाव को देखा, सब लगे लोकपति लोका, जितने भी लोकपाल हैं और उनके लोक, वो सब उनको लघु लगने लगे, तुच्छ लगने लग गए। कब? मुनि प्रभाव जब भरत विलोका। मुनि महाराज का ऐश्वर्य को, प्रभाव को जब भरत जी ने देखा तो उनको लगा कि जितने लोकपाल हैं उनके पास ऐसा प्रभाव नहीं, ऐसा ऐश्वर्य नहीं, एक एक लोक को पालन करने वाले लोकपाल हैं। और ये भरद्वाज जी जो हैं उदासीन तापस बन वसाई, उदासीन रहते हुए, तप भी इनका परम धन है, और वन में निवास करते हैं, वन में निवास करते हैं। इनको लेश मात्र भी भोग लिप्सा नहीं है, जिसके कारण हमारी बुद्धि खराब होती है। बुद्धि क्यों खराब होती है? श्रुतवित लोक ईष्णा तीनी कही के मतीन कृतना मलिनी, श्रुतेष्णा वितेष्णा लोकेष्णा, वैसे इनके बिना काम भी नहीं चलता है। श्रुतेष्णा शास्त्र विहित प्रजा के विस्तार के लिए भावना होना श्रुतेष्णा, और लोकेष्णा मान प्रतिष्ठा इत्यादि, वितेष्णा मतलब अर्थ इत्यादि की अपेक्षाएं। परंतु ये सब हमारी वासनाएं जो हैं, सुतेष्णा वितेष्णा लोकेष्णा, इतनी ना बढ़ जाए कि हमारी बुद्धि विकृत हो जाए, मलिन हो जाए। एक सीमा तक रहना चाहिए ये सब, और सीमा से आगे जाए तो वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सभी लोकपालों के और सभी लोकपाल और उनके लोकपाल भी लघु लगे और उनके लोक भी लघु लगे। ये जो भरद्वाज जी ने अपने तपोबल के द्वारा ये सब भरत जी के लिए जो व्यवस्था दी है, वो लोकपालों से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है, अधिक श्रेष्ठ है। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत विरत विसारही ज्ञानी। सुख समाज नहीं जाई बखानी, वो जो सुख का समाज है उसका बखान करके नहीं कहा जा सकता। इतना विस्तार किया है, इतना विस्तार किया है कि उसको बखान करके नहीं कहा जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखत विरत विसारही ज्ञानी, जिसको देखकर बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं वो वैराग्य को भूल जाते हैं।
जो वैराग्य धारण करके तपस्या में निरत हैं, ऐसे ज्ञानी महापुरुष, ऐसे भोगी लोग नहीं। भोगी तो अपने आप भोगों में लिप्त रहते ही हैं, परंतु जो ज्ञानी महापुरुष हैं, जिनको भोगों की तरफ लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, वो जो हैं वो ही वैराग्य को भूल जाते हैं। क्या बेकार है ये वैराग्य। अरे भगवान ने ये किसके लिए बनाया है? ये संसार बनाया किसके लिए है? भगवान की उत्तम कृति है, यह तो प्रकृति है। ये संसार भगवान की कृति है, इसका उपभोग करने में कौन सा दोष है? ऐसे ज्ञानियों के मन में विचार आता। जब सारी सृष्टि भगवान ने बनाई तो उसमें भोग भोगने में हमको क्या आपत्ति है? परंतु ईशावास्य उपनिषद कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोगों को भोगो परंतु त्याग पूर्वक भोगो। जिस प्रकार से समुद्र में अथाह जल राशि है और सब नदियां समुद्र में जल ले जाके भरती हैं, समुद्र को कोई इच्छा नहीं है कि सब नदियां मेरे में और जल भरें, क्योंकि उसके पास पर्याप्त जल है। इसी प्रकार से ज्ञानियों के पास पर्याप्त भोग होने पर भी उसकी अपेक्षा नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती। यह नहीं कि दिन रात उसी का चिंतन कर रहे हैं भोगों का। अगर अनिच्छित आवत बरियाई, जबरदस्ती हमारा प्रारब्ध भोग है और भोग आते हैं तो अनिच्छित, बिना इच्छा के हम उनका उपभोग करते हैं। हम त्याग का अभिमान नहीं करते कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं, इस प्रकार का नहीं नहीं हटाओ, ये हमको कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब त्याग। त्याग का अभिमान त्याग के फल को खत्म कर देता। आपके अंदर त्याग है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर त्याग का अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, हम तपस्वी हैं, हम त्यागी हैं, हम ज्ञानी हैं, इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष हैं ना तो त्याग करते हैं ना संग्रह करते हैं। संग्रह त्यागना बिन पहचाने, बिना परिचय के किसी भी वस्तु का ना तो संग्रह होता है ना त्याग होता है। तो ये जो ज्ञानी महापुरुष हैं ये त्याग भी नहीं करते, आया है समझते हैं कि प्रकृति ने यह सब उनके प्रारब्धानुसार व्यवस्था दी है। वो कहा जाता है, एक महात्मा जी के यहाँ बहुत ऐश्वर्य, धन दौलत इत्यादि बहुत ज्यादा दिखाई। एक बार राजा वहां गया, राजा वहां गया और उसको लगा कि ये महात्मा जी के पास तो इतना वैभव है जितना हमारे राज में नहीं है। महात्मा जी से प्रश्न किया, राजा है, प्रश्न किया, महाराज साधु का क्या लक्षण होता है? अर्थात ये भोगों में लिप्त रहना या त्याग, कौन सा लक्षण साधुओं का? उसने सीधा केवल इतना ही प्रश्न किया कि साधुओं का लक्षण क्या है? महात्मा जी ने कहा, कल आना बेटा, कल बताएंगे। दूसरे दिन सरिता के किनारे जितना भी आश्रम, जितना भी आश्रम का धन वैभव और अन्य सुविधाएं थीं, वो सबको सरिता के किनारे रखा गया था और उन सबको लेके गंगा जी में जल में प्रवाहित करने लगे। वो राजा कहा, महाराज मेरा ये अभिप्राय नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि आप इस प्रकार से संपूर्ण ऐश्वर्य को गंगा जी में बहा दें। शांत रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, कल फिर आना। वो सब गंगा जी में बहा दिया गया।
दूसरे दिन फिर जब राजा पहुंचा तो देखा आश्रम में वैसे का वैसे भरपूर है। उन्होंने बताया, देखो इन भोगों की हमारे को कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, परंतु प्रारब्ध प्रबल है, हमने सब बहा दिया तो पुनः आ गया। हम नहीं चाहते हैं कि ये सब ऐश्वर्य हमारे पास रहे, फिर भी अनिच्छितावत पर्याय, बिना इच्छा के जबरदस्ती आता है, क्या किया जाएगा। अब भरत जी के लिए जो व्यवस्था हुई है उसके विषय में बताते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना। आसन, शयन यानी सैया, और सुबसन बिताना, और अच्छे वस्त्रों के चंदोबे ताने गए। इस प्रकार से भरद्वाज जी के तपोबल के द्वारा आसन बहुत सुंदर हैं, जिसपे दोनों प्रकार के आसन है, सुखासन भी है बैठने के लिए, और सैया शयन के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। ये नहीं कि केवल बैठने के लिए ही व्यवस्था है, सोने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और उसमें क्या क्या है, वन वाटिका विहग मृग नाना, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वन उपवन लगाए गए हैं। वाटिकाएं, पुष्प वाटिका, तुलसी वाटिका, इस प्रकार से वाटिकाएं भी बहुत सी लगाई गई हैं। बाग अर्थात फल इत्यादि के वृक्ष वाले बाग, और वाटिका जिसमें पुष्प इत्यादि के लिए, तुलसी पुष्प इत्यादि के, तो वन वाटिका विहग मृग नाना, और उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं, और बहुत अनेक प्रकार के मृग जो है उसमें विचरण कर रहे हैं। ये नहीं कि ये भगवान वन वाटिका जो है ये सूने हों, नहीं, उनमें मृग विहार करते हैं, बारहसिंगा इत्यादि बहुत से मृग जो दिखने में भी सुंदर हैं, वो सब उसमें विहार करते हैं। और पक्षी, असंख्य प्रकार के पक्षी जो कलरव करते रहते हैं उसमें, उनकी जो ध्वनि है वो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के मन को मोहित कर ले। जिनका मन संसार के विषय पदार्थों में मोहित नहीं होता है, उनके मन को मोहित करने के लिए ये व्यवस्था है। सुरभि फूल फल अमी समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। वहां बहुत अधिक सुगंधित फूल और स्वादिष्ट फल, अमी समान, अमृत के समान फल है, अमृत के समान फल। फल भी बहुत अच्छे हैं, पुष्प जो हैं सुगंधित पुष्प हैं, ऐसा नहीं कि खाली बनावटी दिखाने वाले ऐसे फूल नहीं लगाए, बड़े सुगंधित पुष्प लगाए गए हैं। और फल भी अमृत के समान मधुर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनका गुण धर्म भी वही है अमृत के समान। जो उन फलों को पाएगा उसकी देह निरोग और सम्यक प्रकार से पुष्ट रहेगी, पुष्ट रहेगी, निरोग और पुष्ट। विमल जलाशय विविध विधान, और निर्मल जल से परिपूर्ण अनेक जलाशय हैं, छोटे तालाब हैं, बड़े तालाब हैं, कहीं फव्वारों से जल निकल रहा है, अनेक अनेक प्रकार से ऐसे जलाशय। कुछ सरिताएं बह रही हैं, पवित्र सरिताएं बह रही हैं,
विविध विधाना, अनेक प्रकार से, विमल जलाशय, निर्मल जल वाले बहुत से जलाशय वहां बनाए गए हैं। असन पान सुचि अमी अमी से, असन भोजन, पान भोजन के बाद मुख शुद्धि के रूप में खाया जाने वाला पान, और पान यानी पेय पदार्थ, पिए जाने वाले पदार्थ। सुचि अमी अमी से, बड़े पवित्र अमृत के समान वहां जल है, पीने के लिए अमृत के समान जल है। संस्कृत में अमृत जल को भी कहते हैं, इसलिए अमी अमी से मतलब जो जल है वो जल जो है अमृत के समान मधुर है, बहुत अच्छा है। बस ये इच्छा ही नहीं होती कि तृप्ति हो जाए, जितना जल पियो उतना ही अच्छा है। और जब आप लिक्विड ज्यादा लोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेय पदार्थ अधिक से अधिक लिए जाएं। तो इस प्रकार से वहां बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। देख लोग सक्षात जमी से, उसको देख के जो लोग हैं, सब लोग जो हैं देख रहे हैं कि अरे हम तो सोच रहे थे कि ये हमारे लिए जो व्यवस्थाएं दी गई हैं सिद्धियों के द्वारा वही विशिष्ट हैं, परंतु यहाँ तो भरद्वाज जी ने तो चमत्कार कर दिया। वो संकोच में पड़ गए। देख लोग सच्चात जमी से, वो इस पृथ्वी पे इस प्रकार के भोग ऐश्वर्य को देख के सच्चा गए कि ये कैसे संभव। पृथ्वी पे तो ऐसे भोग नहीं देखे सुने जाते हैं, ये तो बड़े दिव्य भोगों की जो व्यवस्था है, कैसे भरद्वाज जी ने अपने तपोबल के द्वारा कर दी है। सुर सुर भी सुरतर सभी के लखी अभिलाष सुरेश सची के। अब सभी के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, सभी के लिए सुर सुर भी, देवताओं की जो कामधेनु गाय है, सबके लिए एक एक गाय, कामधेनु गाय, सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली, और सुरतरु कल्प वृक्ष भी लगा दिए गए। अरे भगवान श्री कृष्ण एक कल्प वृक्ष सत्यभामा जी के कहने से उनके प्रांगण में लगाए थे। सत्यभामा जी ने जब हट पकड़ा कि नहीं, ये अमृत का वृक्ष श्री राम कल्प तरु हमारे यहाँ होना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से जाके एक कल्प वृक्ष का पौधा ले आए और लगा दिया था उनके यहाँ। और यहाँ भरद्वाज जी ने क्या किया है, सुर सुर भी सुरतर सब ही के, सभी के लिए एक एक कामधेनु और एक एक कल्प वृक्ष, सभी के लिए, अर्थात सब प्रकार की वहां प्रजा के लिए क्या व्यवस्था थी, वो सिद्धियां जो हैं उनकी मानसिकता को देखती रहती थी, इनको क्या आवश्यकता है, कैसी है। और यहां वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ, कल्प वृक्ष के नीचे मनोअभिलाषित पदार्थ व्यक्ति जो चाहो वो मिल जाएगा। कामधेनु मतलब कल्प वृक्ष चलते फिरते नहीं है, कल्प वृक्ष एक जगह रहेगा, और कामधेनु चलने फिरने वाली है। तो हर एक व्यक्ति के पास ये दोनों सुविधाएं हैं, कल्प वृक्ष की भी व्यवस्था है और कामधेनु की व्यवस्था है। लखी अभिलाष सुरेश सची के, और इनको देख के इंद्र को लगा,
इंद्र और इंद्र पत्नी सची दोनों को लगा कि ये तो हमारे यहाँ होना चाहिए था। स्वर्ग में इतने कल्प वृक्ष के पेड़ होने चाहिए थे, स्वर्ग में इतनी अधिक कामधेनु होनी चाहिए थी, परंतु एक एक ही है वहां पूरे स्वर्ग में। और यहाँ मुनि महाराज ने तो कमाल कर दिया, सुर सुरभि सुरतरु सब ही के, देवताओं की जो कामधेनु गाय है और कल्प वृक्ष जो है सभी के लिए सुलभ कर दिए, सभी के लिए सुलभ कर दिए। लखी अभिलाष सूर्य सची के, उसको देख के इंद्र और इंद्र पत्नी सची दोनों अभिलाषा करते हैं, अभिलाषा करते हैं। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, और बसंत ऋतु आई हुई है, अर्थात जो वन बाग उपवन वाटिका जो है उनमें बसंत ऋतु है। मौसम बड़ा सुहावना है, गर्म मौसम नहीं है, अत्यंत शीत भी नहीं है, बसंत ऋतु है। उसके साथ साथ त्रिविध बयारी, शीतल मंद सुगंध, ये तीन प्रकार की जो हवा है वहां बहती है। शीतल पवन, भारत है ना, तो यहाँ शीतल पवन की जरूरत है। हिमालय में जाओगे तो वहां शीतल पवन की जरूरत नहीं है। भारत में जो गर्म देश है, चाहे भारत हो चाहे अन्य, गर्म देश में शीतल मंद, ये नहीं पवन बहुत तेजी से बह रहा है, हमारे कपड़े उड़ा दे रहा है, सामान उड़ा दे रहा है सब, ऐसा नहीं, मंद मंद और शीतल भी है और सुगंधित भी है, ऐसी पवन वहां बह रही है। त्रिविध बयारी, सबका सुलभ पदार्थचारी, और सभी के लिए चारों पदार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, सबके लिए सुलभ है। मतलब सांसारिक भोगों के साथ साथ मोक्ष भी है, सुलभ पदार्थ चारी। ऐसा नहीं है कि केवल अर्थ और धर्म या काम और मोक्ष, सब उपलब्ध है, सब उपलब्ध है। श्रक चंदन बंतादिक भोगा, देख हर्ष विस्मय बस लोगा। श्रक मतलब मालाएं अच्छी, चंदन, चंदन इत्यादि का लेप छाती पे भी और मस्तक पे भी, बंतादिक भोगा, और तरुण स्त्रियां, इस प्रकार के भोग, देख हर्ष विस्मय बस लोगा, उनको देख के लोग विस्मित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये चंदन जो है ये भोगों में आता है, इसलिए साधु संत जो हैं चंदन का उपयोग अपने लिए कौन सा करते हैं, मलयकोट या चित्रकूटी चंदन। ये जो मलयागिर चंदन है सुगंध वाला, ये होता है भोगों में, इसलिए साधु संत इसका प्रयोग नहीं करते हैं। परंतु ठाकुर जी के लिए राजसोपचार होता है, राजा के जैसा उपचार, तो वहां ठाकुर जी के लिए पान का भोग लगता है, परंतु साधु संत उसका उपयोग नहीं करते हैं ठाकुर जी के लिए। और यहाँ जो चंदन है इसका भी साधु संत प्रसाद के रूप में, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, उस रूप में प्रयोग करते हैं, इस रूप में प्रयोग नहीं करते कि भोगों के रूप में, अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को सुगंधित रखने के लिए, इसलिए चंदन नहीं लगाते मलयागिरी चंदन। और वैसे जो तिलक करना होता है वेश भगवान का है, इसलिए स्वरूप बनाना पड़ता है हमको, हम साधु तो नहीं बन पाए, अब कम से कम
हम वेश भगवान का बना लेते हैं। तो हम जैसे भगवान ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगाते हैं वैसे ही हम भी लगा लेते हैं। परंतु कौन सा मलय कोट? जब गरुड़ जी भगवान के पास जा रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि भगवान को अतिशय प्रिय क्या है, सबसे अधिक प्रिय क्या है। तो भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं उनके भक्त। तो उन भक्तों की चरण धूली लेके गए गरुड़ जी महाराज, उसी का मलय कोट पर्वत बना। इतनी चरण धूली संत महापुरुषों की, भक्तों की चरण धूली लेके गए। तो उसको हम सब सिरोधार्य करते हैं, ये सफेद वाला चंदन। श्रक चंदन बंतादिक भोगा, देख हरस विस्मय बस लोगा। इन सब भोगों को देख के सभी लोग विस्मित हो रहे हैं। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खेलवार, तेहि निस आश्रम पिंजरा, राखे वह हिंसार। संपत्ति चकई है और भरत जी जो हैं चक हैं। मुनि आयस खेलवार, मुनि महाराज ने जो आज्ञा दी है वो एक खेल हो रहा है, एक खेल हो रहा है। क्या? एक व्यक्ति ने विचार किया कि भाई देखो, ये चकवा चकई को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए। दिन में तो ये एक दूसरे के निकट रहते हैं, रात्रि में एक इधर रहेगा दूसरा उधर रह जाएगा। बड़े दुखी रहते हैं चकवा चकई, रात्रि में दुखी रहते हैं। तो सोचा कि कैसे इसका एक प्रयोग किया जाए। मुनि आयस खेलवार, मुनि महाराज की आज्ञा जो है वो एक खेल हुआ। और भरत जी जो हैं उसमें चक्रवाक हुए, चकवा, और संपत्ति जो है वो चकई हुई। अर्थात भरत जी ने रात्रि भर उस संपत्ति की ओर देखा भी नहीं। जिस प्रकार से अब मुनि की आज्ञा है तो पिंजरे में तो आबद्ध कर दिए गए, रख दिए गए, परंतु लिप्सा नहीं है, उसमें देख नहीं रहे, उस तरफ देखा ही नहीं, संपत्ति की तरफ देखा ही नहीं। कहा जाता है श्री भरत जी महाराज जहां उनके लिए उत्तम सिंहासन इत्यादि लगाया गया था, उस पर भगवान की भावना करके कि भगवान यहां विराजमान हैं और चमर डुलाते रहे। इस प्रकार से भरत जी महाराज ने संपत्ति को नहीं देखा, केवल मुनि की आज्ञा पालन करने के लिए उस संपत्ति के बीच में रहना पड़ा, परंतु देखते नहीं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिन जड़। जो रमा का विलास है, लक्ष्मी का ऐश्वर्य है, उसको देख के जो राम जी के अनुरागी हैं, तजत बमन जिन, बमन की तरह त्याग कर देते हैं। हम शरीर में रहने वाले मल का दो प्रकार से त्याग करते हैं, एक तो विष्टा के रूप में त्याग करते हैं और दूसरा बमन के रूप में करते हैं। परंतु विष्टा का रूप में जो त्याग किया जाता है उसका लाभ केवल हमको मिलता है, और जो बमन के रूप में किया जाता है देखने वाले को भी ऐसा लगेगा कि बमन हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बमन करता है तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो राम जी के भक्त हैं, रमा विलास राम अनुरागी, राम जी के जो अनुरागी भक्त हैं वो रमा के विलास का उसी प्रकार त्याग करते हैं, उसी प्रकार त्याग। तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाव हिंसार। रात्रि भर श्री भरत जी महाराज इस प्रकार से लगे रहे हैं और भिनसार हो गया, मतलब प्रातः काल हो गया। कीन निमज्जन तीर्थ राजा, इसके बाद भरत जी ने जाके तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया। नाई मुनि सिर सहित समाजा, और
मुनि महाराज के चरणों में आके प्रणाम किया है। ऋष आयस आशीष से राखी, कर दंडवत विनय बहुबा की। हमने महाराज श्री भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा सिर उधार कर दी। आपने कहा था हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए, हम रात्रि भर इसमें रहे और रहने के बाद उनके मन में विचार आया कि संपत्ति के बीच में हम रहे हैं तो इससे जो भी हमको नुकसान हुआ है, भगवान के भक्त सोचते हैं कि संपत्ति के बीच में रहना भूल है, अपराध है, उससे हमारी पवित्रता कैसे होगी। तो कीन निमज्जन तीर्थ राजा, तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया उन्होंने। इस संपत्ति को अपना नहीं माना, देखा भी नहीं, पर केवल उसके बीच में रहने से जो हमसे अपराध हो गया है उसके लिए, और नाई मुनि से सही समाजा, और पूरे समाज के साथ मुनि महाराज के चरणों में नमस्कार किया। एक बात समझ लेने की, ये रिद्धि सिद्धि का चमत्कार और ये सब, जैसे ही ये सब स्नान करके आए सब गायब। अब वहां तो केवल भरद्वाज जी की कुटी दिखाई दे रही है और वो जो प्राचीन समय से आश्रम था भरद्वाज जी का, वो आश्रम, उसमें पर्णकुटी इत्यादि, वो सब बेहो जो था तिरोहित हो गया, सब बेहो तिरोहित हो गया, कुछ नहीं रहा वहां। ये तो जादूगर का खेल था, दिखा दिया। वैसे वाल्मीकि रामायण में आता है, ये अयोध्यावासी जो हैं, जब सिद्धि इत्यादि के द्वारा इस प्रकार के भोग, इस प्रकार की संपदा इत्यादि सब देखे तो कहने लगे अब ना तो हमको वन में चित्रकूट जाना है और ना अयोध्या जाना है। अरे सब प्रकार से तो यही आनंद है, क्या करेंगे अब अयोध्या जाके। तो मुनि महाराज ने प्रातः काल ही सब चमत्कार करके सब हटा दिया कि लो तुम्हें ना अयोध्या जाना है ना तुमको चित्रकूट जाना है, अब रहो, यहाँ रहो, हमारे आश्रम में रहो। सबका मोह दूर हो गया, सबका मोह दूर हो गया। ऋष आयस आशीष से राखी, कर दंडवत विनय बहुबा की। अब उन्होंने निवेदन किया, श्री भरत जी महाराज ने निवेदन किया, भरद्वाज जी अब हम चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी आज्ञा सिर उधारे करके रात्रि भर आपने तपोबल के द्वारा जो वैभव इत्यादि प्रकट किया था और जो सिद्धियों के द्वारा यह ऐश्वर्य था, उन सब का हम सब ने यथोचित लाभ ले लिया, जबकि भरत जी ने कोई लाभ नहीं लिया है। भरत जी तो केवल रात्रि भर बैठे हुए चमर डुलाते रहे। उन्होंने बस मुनि आयस खेलवार, मुनि की आज्ञा पालन करनी है, इसलिए उन्होंने इस सबको स्वीकार किया है। सिरधर आयस करें तुम्हारा, परम धर्मीय नाथ हमारा। भरत जी ने कहा था कि हम आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करें, यही हमारा परम धर्म है। संतों की आज्ञा, भक्तों की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, इसको सिरोधार्य करना चाहिए, सिरोधार्य करना चाहिए। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चित्तीने। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी बड़ी त्वरा है कि शीघ्रता पूर्वक चित्रकूट पहुंचना चाहिए। अब भरद्वाज के आश्रम में जो ऐश्वर्य इत्यादि है उसका केवल मुनि प्रभाव दिखाने के लिए वर्णन किया गया, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते हैं कि भरत जी समाज के साथ श्री राघवेंद्र के चरणों तक पहुंचे। इसलिए पथि गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चित्तीने। भरत जी ने जो रास्ते के पथ गति कुशल
जो उनको रास्ते के विषय में अच्छे ढंग से जानकारी थी, उन सबको साथ में ले लिया। वहां मुनि जी के आश्रम में बहुत सेवक हैं, तो उसमें से जो रास्ते के विषय में, कौन सा रास्ता, चित्रकूट के लिए जो रास्ता था, उसके विषय में जो लोगों को अच्छे ढंग से जानकारी थी, तो उन सबको साथ में ले लिया और चले चित्रकूट ही चित दीने। मन को उन्होंने चित्रकूट में लगा लिया, चित्रकूट में लगा लिया। राम सखा कर दीने लागू, चलत दे धर जन अनुरागू। और राम सखा कौन, निषाद राज, कर दीने लागू, और उनको साथ लग गए। चलत देह धर जन अनुरागू, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात प्रेम जो है मूर्तिबंत होके निषाद राज के साथ जा रहा है, निषाद राज के साथ जा रहा है। जो राम जी के प्रति उनका प्रेम है वो जा रहा है। नहीं पत्रान शीश नहीं छाया, पैरों में जूते चप्पल नहीं है, शीश नहीं छाया, छत इत्यादि लगा के छाया नहीं है, गर्मी का मौसम है, छत्र नहीं। प्रेम नेम व्रत धर्म माया, उनका जो प्रेम है, उनका जो नेम है, व्रत है, और अमाया धर्म, माया से रहित धर्म, माया से संयुक्त धर्म नहीं, अमाया, बिना माया के धर्म। माया अर्थात छल कपट। अगर धर्म के पीछे बेच ही बेच धर्म दुइले, हम धर्म का दुहन करते हैं, धर्म से हम उपार्जन करते हैं कुछ सुख, वैभव, ऐश्वर्य, तो वो धर्म अमाया नहीं रहता, वो मायिक धर्म हो जाता है, मायिक धर्म हो जाता है। तो यहां प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, माया से रहित धर्म का पालन करने वाले हैं श्री भरत जी महाराज। प्रेम और नेम, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भक्ति की रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी को प्रकट करने के लिए नेम और व्रत आवश्यक है, परंतु श्री भरत जी का जो नियम है और जो व्रत है, जासु नेम व्रत जाई न वर्णा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसे साधारण रूप में अगर कोई नियम लेता है कि भाई हम एक समय भोजन करेंगे, हम इस प्रकार का वस्त्र धारण करेंगे, इस प्रकार से बिना पदत्राण के चलेंगे, आदि आदि, तो नियम जो भी लिया गया है, व्रत जो भी लिया गया है, बताया जा सकता है। परंतु जास नेम व्रत जाई न वर्णा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा भरत जी का नियम और व्रत है। तो यहाँ कहा जा रहा है प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, इनका जो प्रेम है, इनका जो नियम है, और जो अमायिक धर्म है, धर्म के पीछे कोई भी अपेक्षा करना, हम धर्म किस लिए करते हैं, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, तो वो मायिक धर्म हो जाता है। अमाया धर्म चाहिए हमको, जहां माया नहीं है, अपेक्षाएं नहीं है, कामनाएं नहीं है, वो धर्म धर्म है। और जिसके पीछे कामनाएं, सो धर्म करम जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। भरत जी कहते हैं कि वो धर्म और कर्म सब जल जाएं, जहां न राम पद प्रेम माया। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां न राम प्रेम प्रधान। वो जोग कुजोग हो जाता है, ज्ञान अज्ञान हो जाता है, जहां भगवान के प्रेम की प्रधानता नहीं है, प्रेम की प्रधानता नहीं। तो इस प्रकार से भरत जी आगे चल रहे हैं। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहीं कहत मृदुबानी। रास्ते में पूछते हैं कि हमारे बड़े भैया कहाँ कहाँ रुके थे, किस किस स्थान पर रुके थे। तो निषाद राज जो हैं, पूछत सकहीं कहत मृदुबानी, कोमल वाणी में
निषाद राज बताते हैं कि यहाँ भगवान ने विश्राम किया था, यहाँ 1 घंटे विश्राम हुआ था, यहाँ 10 मिनट विश्राम हुआ था, आदि आदि। तो कहते हैं लखन राम सी पंथ कहानी, लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी की जो रास्ते की कहानी है उसके विषय में प्रश्न करते हैं। किससे प्रश्न करते हैं? निषाद राज गु से, क्योंकि इनको ये सब मालूम है कि भगवान श्री राम रास्ते में कहाँ कहाँ रुके थे। पूछत सखही कहत मृदुबानी, तो सखा जो है कोमल बानी में उन सबको बताते हैं। राम बास स्थल बिटप बिलोके, जहाँ राम जी ने विश्राम किया था वो स्थल और वृक्ष, जिन वृक्षों के नीचे भगवान विश्राम किए थे वो सब भरत जी ने देखे। और जब भरत जी उनको देखते हैं और अनुराग रहत न रोके, वो इतना हृदय से प्रेम उमड़ता है कि उसको रोके नहीं रुकता है। इतना प्रेम उमड़ता है कि उसको रोके नहीं रुकता है, देख दशा सुर बरसही फूला, भय मृदु मही मग मंगल मूला। देख दशा सुर बरसही फूला, भरत जी की ऐसी दशा देख के देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। किस लिए पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं? जिससे कि भरत जी जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो कोमल हो जाए। भई मृदु मही, पृथ्वी जो है अत्यंत कोमल हो गई है। और मग मंगल मूला, और जो मार्ग है वो सम्यक प्रकार के कल्याण को देने वाला हो गया है, मंगल का मूल हो गया है। ये प्रश्न उठता है, वो आगे आ रहा है। किए जाई छाया जलद सुखद बही बर्बाद, तस्मग भयउ न राम कहाँ जसभा भरते जात। किए जाई छाया जलद, मेघ जो हैं छाते की जरूरत है ही नहीं, मेघ छाया करते जा रहे हैं। किए जाई छाया जलद सुखद बही बर्बाद, और पवन जो है बहुत सुखदाई, वही शीतल मंद सुगंध पवन प्रवाहित हो रही है। बहुत गर्मी के मौसम में ऐसी पवन आ रही है। तस्मग भयउ न राम कहूं जस भा भरत नहीं जा, जैसा मार्ग राम जी के लिए नहीं हुआ था वो भरत जी के लिए हो गया है। प्रश्न उठता है कि राम जी के लिए क्यों नहीं हुआ और भरत जी के लिए क्यों हो गया। उस विषय में एक वार्ता कही जाती है। जब माता जानकी जी के, भगवती सीता जी के पैर में एक कंटक चुभा और नीचे से लेके ऊपर आ गया, बड़ा कंटक था, बड़ा कांटा था, और माता जी को एकदम से मूर्छा आ गई और माता जी गिर गई। तो पृथ्वी ने कहा अब ऐसा नहीं होगा। पृथ्वी की तरफ भगवान ने देखा तो पृथ्वी बोली कि अब महाराज ऐसा नहीं होगा, ये हो गया हो गया। भगवान श्री राम ने क्या कहा? भगवान श्री राम ने कहा कि देखो, सीता जी के पैर में कांटे गड़े, मेरे पैर में कांटे गड़े, लक्ष्मण जी के पैर में कांटे गड़े, लोग कहेंगे कि सीता जी जो हैं राम जी के साथ वन में इस प्रकार के कष्ट सहन करते हुए उसमें सीता जी की महत्ता बढ़ेगी। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी के लगेंगे तो कहेंगे कि देखो लक्ष्मण ने कितनी कठोर तपस्या करते हुए राम जी की सेवा की है। और मेरे लगेंगे तो सब लोग कहेंगे कि देखो भगवान ने वन में किस किस प्रकार से कष्ट सहन किए। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो उसमें हम भयभीत नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे कि हमारे जीवन में कष्ट आ गया। अरे भगवान श्री राम इनको सहन कर चुका। वो देवताओं के द्वारा जो स्तुति होती है, कंटक किन लहे, भगवान वो कहते हैं भगवान के पैरों में, भगवान श्री राम के चरणों में कंटक किन, कांटे के, वो जिसको कहते हैं गोखरू पड़ गया, मतलब कांटा निकल जाता है और वहाँ फिर चमड़ी बहुत कठोर हो जाती है, तो उसको कंटक किन,
लहे। तो भगवान श्री राम के पैरों में इस प्रकार से वेदों ने देखा है और स्तुति की है। तो भगवान श्री राम ने कहा, हे पृथ्वी मां, हमारे तीनों के जीवन में ये सब हो, ठीक है, भरत जी के जीवन में हो ये ठीक नहीं है। पृथ्वी ने कहा, इसमें भरत तो स्वयं तपस्वी वेश में जा रहे हैं, तपस्वी हैं, उनकी तपस्या तितिक्षा में, उनको इन सब से क्या फर्क पड़ेगा। कहा कि आप भरत को नहीं जानती हैं, आप अभी भरत को नहीं जानती हैं। भरत जी को अगर कोई भी कंटक गड़ा तो उनको लगेगा कि हमारे कारण भगवान श्री राम ने कितना कष्ट सहन किया। उनको ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि भगवान श्री राम, भगवती जानकी जी और लक्ष्मण जी इस प्रकार के क्लेश सहन किए हैं, ये बात उनको नहीं। तो जब हमारा भरत आए उस समय आप पृथ्वी को कोमल कर देना। तो वही सब बातें, किए जाई छाया जलद सुखद बही बर्बाद, भय मृदु मही मंगल मूला। पृथ्वी अत्यंत कोमल हो गई है, अत्यंत कोमल हो गई है, क्योंकि भरत आ रहे हैं और भगवान श्री राम ने आज्ञा दी है पृथ्वी को। और पृथ्वी कहती है, प्रभु जैसा आपका आदेश है वो सिरोधार्य है। जब भरत आएगा तो उसके लिए मार्ग को अत्यंत कोमल बना दिया जाएगा। ये जरा समझने की बात है। भरत जी कुछ कंटक कंकर इत्यादि से स्वयं परेशान नहीं होते, परंतु उनके मस्तिष्क में आता कि भगवान श्री राम, भगवती सीता जी और लक्ष्मण जी जो हैं ये सब कष्ट सहन कर रहे हैं, किसके कारण। सब अनर्थ का मूल मैं हूं, मैं हूं, ऐसा ऐसा भरत जी सोचते थे। तो इस प्रकार से भरत जी जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, मेघ जो हैं उनके छाया कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, तस्मग भय न राम कहाँ। जैसा मार्ग भगवान श्री राम के लिए सुखद नहीं हुआ था वो मार्ग भरत जी के लिए सुखद हो गया। और वैसे भी राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेन सतकोट सुहाई। सीतापति सेवक सेवकाई, भगवान श्री सीताराम जी के सेवक के जो सेवा है, काम धेन सतकोट सुहाई, वो सौ कामधेनु के समान सुखदायी है। तो इस प्रकार से श्री भरत जी महाराज की यात्रा चित्रकूट की तरफ हो रही है। ये एक बात समझने की है, जब जीव परमात्मा के मार्ग में अक्सर होता है तो पूरी प्रकृति जो है उसको सहयोग करती है, उसको सुख सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ा है। भरत जी चित्रकूट अर्थात भगवान श्री राम का दर्शन सानिध्य पाने के लिए उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पूरी प्रकृति जो है, किए जाए छाया जलद, मेघ जो हैं छाया करते जा रहे हैं और सुखद वही बर्बाद और श्रेष्ठ पवन बह रहा है। पृथ्वी जो है अत्यंत सुकोमल हो गई है। भई मृदु भूमि मही, मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी अत्यंत कोमल हो गई है। तो इस प्रकार से ये भरत जी की यात्रा आगे बढ़ रही है। और अब आगे समय की मर्यादा के अनुसार जो
भरत जी की यात्रा आगे बढ़ेगी उसके विषय में जो रामचरितमानस के वक्ता हैं, रामचरितमानस के वक्ता अर्थात भरद्वाज और जागवल्क जी वक्ता हैं और श्रोता भरद्वाज जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं अपने मन को कथा सुनाता हूँ। रामचरितमानस के वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी भी हैं, परंतु वो कथा सुन सठ मना, हे मेरे सठ मन तू इसको सुन। कहा कि ये न कहिए सठई हट सीलई, ये चरित्र जो है सठ मूर्खों को नहीं कहना चाहिए। फिर ये गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कह रहे हैं, कहा कि प्रभु जो बेचारा अत्यंत रुग्ण है उसको इलाज की जरूरत होती है, मेरा मन जो है रुग्ण है और इसको इलाज की जरूरत है, इसलिए मैं राम कथा सुना रहा हूं। भव भेषज रघुनाथ जस सुनई जन नर नार, ये रघुनाथ जी का जो सुयश है भव भेषज है, भव रोग को दूर करने के लिए औषधि है, औषधि है। तो इस प्रकार से भरत जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं और उनकी यात्रा मंगलमय हो ही रही है। हम सब तो भावना करते हैं कि भरत जी के साथ अगर हम सब भी यात्रा करते तो अच्छा था, अच्छा था, सब प्रकार से अच्छा था। कम से कम भरत जी के पवित्र भाव, उनसे निकलने वाले पवित्र स्पंदन हमारे मन बुद्धि को पवित्र करते, हमारे मन बुद्धि को पवित्र करते हैं अगर हम सब भरत जी के साथ यात्रा करते तो इस प्रकार से ये यात्रा चल रही है और आगे जैसा भी होगा वैसा समय की मर्यादा के अनुसार कहा जाएगा। जय श्री राम।